बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Before starting my video, first of all, I want to thanks to Almighty Allah, who is the creator of humans, who is the creator of creatures, who is the creator of this world, and who is the creator of this universe. अक्सर कभी कभार आप दूसरों के मुंह से अपने बारे में सुनते होंगे, आपने कभी कभार दूसरों को देखा होगा सोते हुए बातें करते हुए। अब ये जो सोते हुए जो बातें करते हैं लोग, इसको हम स्लीप टॉकिंग कहते हैं इंग्लिश के अंदर। अब इस स्लीप टॉकिंग किस वजह से होती है, इसकी वजूहात क्या है? इस स्लीप टॉकिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्लीप को समझना होगा। जो हमारी नींद है वो डिवाइड होती है 4 स्टेजेस में, जिसके अंदर जो शुरू के 3 स्टेजेस हैं उसको हम NREM कंसिडर करते हैं। वो NREM स्लीप कहलाते हैं, यानी नॉन रैपिडली आई मूवमेंट स्लीप। अच्छा, अब इसके अंदर जो मौजूद 3 स्टेजेस हैं स्लीप के, वो हैं लाइट स्लीप, मॉडरेट स्लीप एंड डीप स्लीप। अब वो जो 4th स्टेज है वो कहलाता है REM स्लीप, यानी कि रैपिडली आई मूवमेंट स्लीप। अब यही वो स्लीप का दौरानिया है, यानी कि जब हम सोते हैं, जब हम अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं तो 4 से 7 घंटे NREM स्लीप के होते हैं और 1.5 से या 1 से 2 घंटे REM स्लीप के होते हैं। अब यही वो 1 से 2 घंटे के दरमियान का टाइम है जब हमें सोते वक्त ख्वाब आते हैं, और जब हमें ख्वाब आते हैं तो जो हमारा ब्रेन है वो न्यूरो मोटर्स या मोटर न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे हमारी बॉडी मूव ना कर सके। और इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट या बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत बड़ी अमाउंट में बहुत पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ किया जाता है। अब ये जो रिलीजिंग है न्यूरोट्रांसमीटर्स की, ये कभी कभार फेलियर का सामना करती है, ये कभी कभार फेल हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव करती है। यानी कि हम कभी कभार आँखें जो झपकती हैं वो जल्दी जल्दी झपकना शुरू हो जाती है, हम करवटें ले रहे होते हैं, हमारे हाथ हिल रहे होते हैं, या कभी कभार इनफैक्ट जब मैं छोटा था तो मैं बिस्तर से उतरकर चलना शुरू कर देता था। तो वो अब मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों होता था। तो उसका अगर जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी जो रिलीजिंग जब भी फेलियर का सामना करती है तब हमें स्लीप टॉकिंग या स्लीप वॉकिंग या ऐसे और सारी चीज़ें होती हैं। अब इसका जनरली जो इसकी वजूहात को देखा जाता है, देखिए जब हम सो रहे होते हैं तो हम एक अलग ही ना दुनिया में होते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, अगर हम अल्कोहल यूज़ करते हैं, इनफैक्ट इस्लाम में अल्कोहल हराम है, और अगर हम ज़्यादा मात्रा में या अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में कैफीन को इनहेल कर रहे हैं, और इसका एक और कॉमन फैक्टर, इसकी एक और बड़ी वजूहात या बड़ी वजह जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो इसकी एक और वजह है वो है स्क्रीन टाइम। यानी कि जब आप अपने बिस्तर पर सोने लेटते हैं तो तब आप मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उस वक्त जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो भी एक बड़ी वजह है स्लीप टॉकिंग, या वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है, या उसकी वजह से भी हमारी जो रिलीजिंग है न्यूरोट्रांसमीटर्स की वो फेलियर का सामना कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अपने उन दोस्तों को या अपने उन जानने वाले अपने रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करें जो सोते हुए बोलते हैं, जिनसे अगर वो इन 6 या इन 7 चीज़ों में से किसी भी चीज़ का शिकार हैं, या अगर उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है या एंजाइटी किसी की भी वजह से, जिससे उनको उनकी स्लीप टॉकिंग की वजह पता चल सके और वो इसको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर सकें। तो जज़ाकल्लाहु खैरा, अस्सलामु अलैकुम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।